आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार्ड पुराना गोरखपुर वार्ड नंबर 78 में भी विकास गाथा गढ़ी जा रही है। पुराना गोरखपुर वार्ड नंबर 78 के पार्षद हैं पवन त्रिपाठी। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। तकरीबन 10 वर्षों के बाद उन्होंने दूसरी बार वार्ड पार्षद का ताज पहनने का मौका मिला है। कई मामलों में पुराना गोरखपुर वार्ड एकदम अलग है। सबसे पहले तो इसे वीआईपी वार्ड माना जाता है क्योंकि सूबे के मुखिया का आवास भी इसी वार्ड में है। इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर, मानसरोवर मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, यह तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक और धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटन के केंद्र हैं। वार्ड पार्षद पवन त्रिपाठी की राह भी आसान नहीं है क्योंकि 70% इलाका या मोहल्ले कमतर, चौड़ी और पतली सड़कों से होकर ही गुजरती है। अमेज नाउ की टीम ने पार्षद पवन त्रिपाठी से बातचीत की तो उन्होंने सफाई व्यवस्था पर अपनी पूरी पकड़ बताई है। वार्ड के कोने कोने में सफाई व्यवस्था अव्वल है, ऐसा उनका मानना है। आइए सुनते हैं उन्हें। तो पहले हम बताएंगे अपने वार्ड की सफाई व्यवस्था। हमारे इस कार्यकाल के पहले सफाई व्यवस्था बहुत ही जर्जर था। आप किसी गली में निकल जाते तो कूड़ा का अंबार लगा रहता था, नालियां भटी रहती थी। और आज मेरे कार्यकाल में 1.5-2 साल के कार्यकाल में आप हमारे वार्ड में किसी गली में चले जाएंगे तो कहीं कूड़ा नहीं पाएंगे, किसी नाली में सिल्ट नहीं पाएंगे, नालियों का बहाव बढ़िया देखेंगे, स्वच्छ पानी देखेंगे और डोर टू डोर गाड़ियां चल रही हैं। पहले से ज़्यादा अब जनता सहयोग कर रही है, अपना कूड़ा सड़क पे नहीं फेंक रही है, गाड़ियों को डोर टू डोर गाड़ी को दे रही है, ठेले पे दे रही है। जबकि पुराना गोरखपुर वार्ड बहुत घनी आबादी का वार्ड है, पतली गलियां हैं, 70% मोहल्ले पतली गलियों की हैं, जहां डोर टू डोर गाड़ी जाने में दिक्कतें हैं, लेकिन वो गाड़ी रोड के बाहर लग जाती हैं, लोग ले आकर कूड़ा अपने देते हैं और साफ सफाई व्यवस्था इस समय फर्स्ट क्लास चल रहा है। आपने पिछले 1.5 वर्षों के कार्यकाल में क्या क्या निर्माण कार्य कराया है? रही बात निर्माण कार्य की, तो जो एक बार जब मैं 2006 में पार्षद था तब का जो निर्माण कार्य हुए थे वही हुए रह गए थे। इस बार जब मैं हुआ हूं तो फिर इस कार्यकाल में जो भी सड़कें जर्जर थी, लगभग हम जानते हैं 2 किलोमीटर तक की सड़कों को हमने निर्माण कार्य कराया और निर्माण कार्य चल रहे हैं, अनवरत चल रहे हैं। सीसी कार्य आज भी एक सड़क का भी हमको लोग उद्घाटन करना है, अभी ढलैया होने जा रहा है। इस तरह हमने अपना एक वो बनाया चार्ट कि किस सड़क को पहले ठीक कराया जाए। जो अति जर्जर थे पहले उनको लिया गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर रखा गया है, फिर तीसरे नंबर पर। अब तक कितना सीसी रोड सड़कों का निर्माण सोलिंग हो पाया? अब तक हमारे वहाँ करीबन इन 1.5 सालों 10-12 सड़कों का तो हमने सीसी रोड करा ही दिया। नालियां और जितनी सड़कें हुई उतनी नालियां हुई। कुछ जगह सड़कें अच्छी थी, नालियां गड़बड़ थी, उन नालियों को भी हमने मरम्मत करा दिया तो सड़क सेफ हो गया हमारा। पुराना गोरखपुर वार्ड नंबर 78 की मुख्य समस्या थी जल जमाव। अब क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पुराने गोरखपुर वार्ड में जल जमाव जिन वार्डों में लगते थे वहाँ के कारण थे नालियों का अच्छा फ्लो न होना, अच्छा बहाव न होना। पहले मैंने उस नालियों का बहाव अच्छा कराया, बेड उसका सही कराया और आज के डेट में इस बार जो भी बारिश हुआ हमारे वार्ड में कहीं जल जमाव नहीं हुआ। केवल एक जगह थोड़ा देर के लिए जल जमाव होता है, उसके पीछे कारण है कि जाहिदाबाद लेबर मंडी से लेकर रामनगर तक जो सड़क चौड़ीकरण और उच्चीकरण हुआ, उसको लेकर के जो अगल बगल की कॉलोनियां हैं उससे थोड़ा लो हो गई। उसके वजह से जब भारी बारिश होता है तो 10 मिनट के लिए पानी लगता है, लेकिन नालियों को मैंने मेंटेन करा दिया है उसका बेड, वह 10 मिनट के अंदर वो पानी फिर नाली में चले जाते हैं, फिर मोहल्ले हमारे फ्रेश हो जाते हैं। और अगर हल्की बारिश होती है तो कहीं जल जमाव नहीं होता। पूरे शहर में सीवर लाइन का काम तकरीबन हर मोहल्ले में चल रहा है। आपके वार्ड में सीवर लाइन का कितना काम हो पाया या कितना बचा है? हाँ, हमारे वहाँ उत्तरी क्षेत्र में करीब करीब पूरा सीवर लाइन
खत्म होने के कगार पे है। थोड़ा बहुत बचे हैं, वो भी महीने 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। लंबाई का अंदाजा तो अगर टोटल जोड़ा जाए तो 7-8 किलोमीटर हो गया होगा। सारी गलियों को बदले के किया जाए तो 7-8 किलोमीटर में हाँ पड़ गया है हमारे वहाँ। पथ प्रकाश के दृष्टिगत वार्ड की क्या स्थिति है? हाँ, पथ प्रकाश के दृष्टिगत जहाँ जहाँ लाइटें कई वर्षों से बंद थे उसको हमने चालू कराए, कहीं नए लगवाए, कहीं बदलवाए, पुराने को बदलवा के नए कराए। और आज के डेट में लाइट व्यवस्था भी हमारे वहाँ ठीक ठाक है। एक आध पॉइंट हो सकता हो कहीं किसी तकनीकी कारण से फॉल्ट हुए हों, बंद हुए हों, तो वो भी बनते रहते हैं। साप्ताहिक गाड़ियाँ आती हैं, मरम्मत करती रहती हैं। और सौर ऊर्जा भी हमको 15 अदद स्ट्रीट लाइट मिले थे जो हमने लगवाए। सौर ऊर्जा भी हमने लगवाए 15 जहाँ जहाँ ज़रूरत थे उनके। और 2 हाई मार्क्स लगवाए हमने। पार्कों की क्या स्थिति है? हमारे वहाँ पार्क तो 5-6 पार्क हैं, जिसमें मैंने 2 पार्क का सुंदरीकरण करा दिया इन 1.5 सालों में? हाँ, 1.5 साल में। कहीं बच्चों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था? अभी नहीं, उसके लिए प्रस्ताव में दे दिया। विवाह स्थल का भी प्रस्ताव दिया गया है। संभावना क्या है? संभावना है जल्द ही वो भी कार्य शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है आपके वार्ड में, और इसी के साथ साथ आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है यहाँ? हमारे वहाँ पीएम आवास लगभग 90% लोगों को मिल चुके हैं जो उनके पात्र थे। 10% जो बचे हैं उनके प्रस्ताव गए। इनकी संख्या क्या होगी? संख्या 350 से कम नहीं होगी जो उनको मिल चुका है। आयुष्मान कार्ड हमारे वहाँ 70+ वालों का तो 95% से ऊपर बन गया है, क्योंकि हमने 2 बार कैंप लगवाया, कैंप लगवा के बनवाया, उसमें बने। और लोगों को, जो लोग हमसे मिले उनको हमने बताया भी कि आप किसी साइबर कैफे जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, आपका 70+ अगर आधार कार्ड में है तो आपका आयुष्मान बन जाए। उन्होंने भी बनवा लिया। और वार्ड में वृद्धावस्था पेंशन का वितरण हो पा रहा है? वृद्धा पेंशन जो पात्र है उनको मिल रहा है। और जो कुछ नए आवेदन भी कराए गए हैं उनके भी जल्द ही आ जाएंगे पेंशन। उसके लिए भी हमने एक अपना कैंप लगवा करके लोगों का आवेदन कराया। पेयजल की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? पेयजल के दिशा में हमने एक बड़ा ट्यूबवेल विजयनगर सिंधी कॉलोनी के बगल में गड़वा दिया है। अब वो जल्द ही चालू होने वाला। एक सवेरा मैरिज हाउस के पास, वो भी एक आध हफ्ते में चालू हो जाएगा। और हमारे वहाँ एक मिनी ट्यूबवेल शिव मंदिर पे है, एक इमामबाड़ा पे है, एक मदरसा जालुलूम पे है। ये सब चल रहे हैं। और एक हमारे घर के आवास के पीछे जलकर कॉलोनी है, वहाँ पे है। ये सब चल रहे हैं। पेयजल की कोई समस्या इस समय हमारे वार्ड में नहीं है। आपके वार्ड में 2 सिंधी रिफ्यूजी कॉलोनी है, जहां पथ प्रकाश और नाली की समस्याएं रही हैं बीते वर्षों में। हमारे वार्ड में 2 रिफ्यूजी कॉलोनी है। एक आप गोरखनाथ ओवरब्रिज से जो उतरेंगे तो विजयनगर सिंधी कॉलोनी, जो 3 सेक्टर में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एक है गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने, जो थाने के बगल से जो आवास है, वो भी रिफ्यूजी कॉलोनी। हाँ, यहाँ भी काम हुए। कौन कौन से काम? यहाँ जो पथ प्रकाश की व्यवस्था गड़बड़ थे उसको ठीक कराए गए, नाली जो गड़बड़ थे उसको ठीक कराए गए। इस समय हाड़ तोड़ ठंड शुरू हो चुकी है, रैन बसेरों की क्या स्थिति है? हमारे वहाँ रैन बसेरा 2 है, एक महिला है और एक पुरुष। क्या स्थिति है इनकी? बहुत फर्स्ट क्लास स्थिति है हमारे। वह रात 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद निकलता है और जितने इधर उधर सोए रहते सबको वहाँ से उठाकर ले आकर रैन बसेरे में सुलवाता है और सुरक्षित लोग सोते हैं, फिर काम लग जाता है। परंपरागत रूप से गोरखनाथ वार्ड में, चाहे वह मुख्य मार्ग हो या लिंक रोड हो, हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। यह एक अभिशाप भी है। इन 1.5 सालों में क्या कोई परिवर्तन आया है? देखिए, जाम का कारण ये है कि हमारे उत्तरी क्षेत्र में आबादी काफ़ी बढ़ गई, गाड़ियां बहुत हो गई। सड़क तो चौड़ीकरण हुए, लेकिन कभी कभी जाम लग जा रहे हैं। कारण है आबादी बढ़ती जा रही है उत्तरी क्षेत्र में। जब नई आबादी बढ़ेगी तो जाम तो होना चाहिए। थैंक यू। पार्षद पवन त्रिपाठी ने अपने वार्ड की विकास यात्रा का समुचित विवरण प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। दुर्भाग्य से वार्ड नंबर 78 में ही आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव का भी आवास है। जब उनसे वार्ड की समस्या के बाबत बात की गई तो उन्होंने
पार्षद ही नहीं, पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आइए उन्हें भी सुनते हैं। इसी वार्ड में आप आइए, मैं आपको बजबजाती नाली और टूटी सड़क ना दिखा दूं तो मेरा नाम बदल दीजिए। तो हाँ, तो आप चलिए ना, मेरे साथ चलिए। आप चलिए तो मुख्यमंत्री जी के आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में आप किधर भी घूम लीजिए, अगर आपको टूटी सड़कें और बजबजाती नाली ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिए। मैं दिखाऊंगा, आपको देखना पड़ेगा और आपको सार्वजनिक रूप से इस बात को चैनल पे चलाना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री जी का वार्ड है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार ये हाल है कि गोरखपुर में एक सड़क जो अभी कुछ ही दिन पहले बनी थी, उसको जेसीबी से खोद करके 16 करोड़ रुपया दूसरी बार भूत। यहाँ पे तो अधिकारी बेलगाम है। अरे आप पूछ रहे कौन सी सड़क? पूरा अखबार में हल्ला हुआ, उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई आज तक किसी अधिकारी के ऊपर। ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ना। यहाँ पे अधिकारी मनमौजी हो चुके हैं, कंट्रोल से बाहर हैं यहाँ के अधिकारी। यहाँ पे आप समझिए कि सरकारी धन का, जनता के धन का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि क्या कहा जाए। नहीं तो बात सही है, जिस तरह से काम ये लोग करना चाहते हैं, जिस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है, वाकई एक भी नाली सड़क आपको टूटी फूटी नहीं मिलती। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो मुख्यमंत्री जी के वार्ड की बात कर रहा हूं कि 1 किलोमीटर के दायरे में उनके आवास से, मुख्यमंत्री जी के आवास के 1 किलोमीटर दायरे के अंदर आप घूम लीजिए और आपको हर दिशा में टूटी फूटी सड़कें और बजबजाती नालियां ना मिले तो मैं कह तो रहा हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो यह था वार्ड की दशा या दुर्दशा, वार्ड नंबर 78। यह तय करेंगे आप कि यहाँ पर इस वार्ड की दशा ठीक चल रही है या दुर्दशा है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।